Good morning, students. Today I will explain free fall. This is the topic of class 9th. So now I will discuss free fall. Free fall, it means when an object under the effect of gravitational force of the earth alone, then the body is said to be condition of free fall and the body is known as free falling body. इसका मीन्स ये है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं तो वो ग्रेविटी के कारण नीचे की ओर आती है. जब जो ग्रेविटी है उसको नीचे की ओर खींचती है, तब हम बोलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो फ्री फॉल हो रहा है, यानी कि फ्रीली नीचे की ओर गिर रहा है. तो मैंने बॉडी फॉल्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. तो मैं इसकी डेफिनेशन यहां पर लिख दे रहा हूं. व्हेन अ बॉडी falls under the effect of the gravitational force of the earth, then body is said to be in a condition of free fall. तब हम कह सकते हैं कि जो बॉडी है वो फ्री फॉल है, फ्री फॉल हो रही है. तो अंडर द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये फ्री फॉल को हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं. इसके बाद अगला हेडिंग हमारा आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, जिसको हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल जी से. जैसे कोई ऑब्जेक्ट आपने लीनियर मोशन में पढ़ा है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर इस तरह से मूवमेंट कर रहा है तो उस पर एक एक्सेलरेशन वर्क करता है जिसको हम ए से इंडिकेट करते हैं. वैसे ही कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तब भी उस पर एक एक्सेलरेशन मूव करता है जिसे हम जी बोलते हैं. जी इज द ग्रेविटी. तो हम इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की जो रीजन से एक एक्सेलरेशन उसके अप एंड डाउन कंडीशन में मूव करता है. जब ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर हम फेंकते हैं तो ग्रेविटी माइनस में हो जाती है, और जब ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आता है तो वो प्लस में चलती है. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम उसी को कहेंगे. तो इसको हम कह सकते हैं द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी इन फ्री फॉल ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो इसको हम कह सकते हैं ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी is called the acceleration due to gravity. तो हम इसको acceleration due to gravity का नाम दे सकते हैं. अब हम बात करेंगे स्मॉल जी और कैपिटल जी के रिलेशन की. यहां पर कैपिटल जी जो है वो है क्या है, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट, जिसको आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा हुआ है. F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r². वहां से हमने एक कांस्टेंट निकाला था जिसे हम जी से इंडिकेट कर रहे हैं. जो कैपिटल जी से इंडिकेट होता है उसे बोलते हैं हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. एक स्मॉल जी है जिसकी बात अभी हमने की है, जिसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ग्रेविटी यानी अर्थ से ऑब्जेक्ट पर लगता है और हमेशा नीचे की ओर वर्क करता है. तो ग्रेविटी जो है वो जी है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वो कैपिटल जी है. अब हमें इन दोनों का रिलेशन कैसे फाइंड करना है ये हम यहां पर करेंगे. तो सबसे पहले हमने जो फर्स्ट लॉ पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हम पहले उसके बारे में बात करते हैं. तो हमने क्या पढ़ा था उसमें, F इक्वल टू जी m1 m2/r². ये क्या है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यहां पर F जो है वो फोर्स है एंड जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. m1 m2 टू मासेस हैं और r इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब हम ग्रेविटी की बात करते हैं. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के पास में लेके जाते हैं तो उस पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी बोल देते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में काम करता है और ग्रेविटी जो है अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में काम करती है. तो F इक्वल टू mg, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2.
और ये हो गया हमारा ग्रेविटी के लिए। तो एक में इस कैपिटल जी आया रखा है, एक में स्मॉल जी आया हुआ है। दोनों ही इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है, दोनों ही फोर्स की इक्वेशन है, तो दोनों को हमने सॉल्व करके जी और जी में रिलेशन फाइंड करना है। तो चलिए हम फाइंड करते हैं इसमें। फर्स्टली फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए फर्स्ट में जो है हमारा जी है, m1 m2 है, तो m1 को एक को हमने अर्थ मान लिया, तो कैपिटल M इज द मास ऑफ द अर्थ एंड स्मॉल m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड r स्क्वायर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड यहाँ पर mg मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड g ग्रेविटी हो गई है। इस m से इस m को कैंसिल करेंगे तो gm इक्वल टू gr का स्क्वायर। तो ये जो रिलेशन आप देख रहे हैं, ये रिलेशन कैपिटल जी और स्मॉल जी में आ गया है। अगर हम इसमें स्मॉल जी की वैल्यू को निकालना चाहेंगे तो gm अपॉन r स्क्वायर हो जाता है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। अब क्या करते हैं कि ये जो r है, अगर ऑब्जेक्ट सरफेस पर है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट placed at the surface of the earth, अगर ये अर्थ के सरफेस पर है तब क्या होगा, जो r होगा वो कैपिटल R में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस केस में हम क्या करेंगे, यहां पर कैपिटल R रख देंगे तो gm अपॉन r स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला हमारा बना है ये एट द सरफेस है, ठीक है, एट द सरफेस। अब कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जी की जो वैल्यू होती है, वैसे तो जी की जो वैल्यू है वो आपको पता होगी कि जी की वैल्यू क्या होती है। जी इक्वल टू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट जी की वैल्यू को अगर हम फाइंड करना चाहें तो हम कैसे इसको फाइंड करेंगे, ये अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं हम स्मॉल जी की वैल्यू को निकालने की। तो यहाँ पे आप फार्मूला देख रहे हैं, जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पर नोट की है, तो जी इक्वल टू 6.67 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू है ये। उसके बाद m इज द मास ऑफ द अर्थ 6 × 10⁻24 kg, और रेडियस ऑफ द अर्थ कैपिटल R से इंडिकेट किया है 6.4 × 10⁻6 मीटर। तो ये जो वैल्यूज हैं ये फिक्स वैल्यूज हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अब इनको हमने क्या करना है कि पुटिंग इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में हम इसको पुट करेंगे, तो पुटिंग द वैल्यूज g इक्वल टू 6.67 10 टू द पावर -11 इंटू m 6 × 10 टू द पावर 24 अपॉन r स्क्वायर 6.4 10 टू द पावर 6 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यूज मैंने यहां पर पुट कर दी हैं। अब इन वैल्यूज को जब हम सॉल्व करते हैं, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो है वैल्यू मिलेगी 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम अप्रॉक्स में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने जो जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो इस तरीके से हम यहां पर रखते हैं और इस तरीके से हम ये वैल्यूज को फाइंड करते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ टू फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल एक्सप्लेन फ्री फॉल। दिस इज द टॉपिक ऑफ क्लास 9th। तो नाउ आई विल डिस्कस फ्री फॉल। फ्री फॉल इट मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट under the effect of gravitational force of the earth alone, then the body is said to be condition of free fall and the body is known as free falling body। इसका मीन्स ये है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं तो वो ग्रेविटी के कारण नीचे की ओर आती है। जब जो ग्रेविटी है उसको नीचे की ओर खींचती है, तब हम बोलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो फ्री फॉल हो रहा है, यानी कि फ्रीली नीचे की ओर गिर रहा है। तो मैंने बॉडी फॉल्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैं इसकी डेफिनेशन यहां पर लिख दे रहा हूं, व्हेन अ बॉडी फॉल्स अंडर द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स of the earth,
then body is said to be in a condition of free fall. तब हम कह सकते हैं कि जो बॉडी है वो फ्री फॉल है, फ्री फॉल हो रही है, तो अंडर द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फ्री फॉल को हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग हमारा आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, जिसको हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल जी से। जैसे कोई ऑब्जेक्ट आपने लीनियर मोशन में पढ़ा है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर इस तरह से मूवमेंट कर रहा है तो उस पर एक एक्सेलरेशन वर्क करता है जिसको हम ए से इंडिकेट करते हैं। वैसे ही कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तब भी उस पर एक एक्सेलरेशन मूव करता है जिसे हम जी बोलते हैं। जी इज द ग्रेविटी। तो हम इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की जो रीजन से एक एक्सेलरेशन उसके अप एंड डाउन कंडीशन में मूव करता है। जब ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर हम फेंकते हैं तो ग्रेविटी माइनस में हो जाती है, और जब ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आता है तो वो प्लस में चलती है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम उसी को कहेंगे। तो इसको हम कह सकते हैं द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इन फ्री फॉल ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इसको हम कह सकते हैं ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का नाम दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्मॉल जी और कैपिटल जी के रिलेशन की। यहां पर कैपिटल जी जो है वो है क्या है, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट, जिसको आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा हुआ है। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। वहां से हमने एक कांस्टेंट निकाला था जिसे हम जी से इंडिकेट कर रहे हैं। जो कैपिटल जी से इंडिकेट होता है उसे बोलते हैं हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक स्मॉल जी है जिसकी बात अभी हमने की है, जिसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ग्रेविटी यानी अर्थ से ऑब्जेक्ट पर लगता है और हमेशा नीचे की ओर वर्क करता है। तो ग्रेविटी जो है वो जी है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वो कैपिटल जी है। अब हमें इन दोनों का रिलेशन कैसे फाइंड करना है ये हम यहां पर करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो फर्स्ट लॉ पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हम पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था उसमें, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r²। ये क्या है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जहां पर F जो है वो फोर्स है एंड जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 m2 टू मासेस हैं और r इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम ग्रेविटी की बात करते हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के पास में लेके जाते हैं तो उस पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी बोल देते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में काम करता है और ग्रेविटी जो है अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में काम करती है। तो F इक्वल टू mg, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 और ये हो गया हमारा ग्रेविटी के लिए। तो एक में इस कैपिटल जी आ रखा है, एक में स्मॉल जी आया हुआ है। दोनों ही इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है, दोनों ही फोर्स की इक्वेशन है, तो दोनों को हमने सॉल्व करके जी और जी में रिलेशन फाइंड करना है। तो चलिए हम फाइंड करते हैं इसमें। फर्स्टली फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए फर्स्ट में जो है हमारा जी है, m1 m2 है, तो m1 को एक को हमने अर्थ मान लिया, तो कैपिटल M इज द मास ऑफ द अर्थ एंड स्मॉल m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड r² इज द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड यहाँ पर mg मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड g ग्रेविटी हो गई है। इस m से इस m को कैंसिल करेंगे तो gm इक्वल टू gr का स्क्वायर। तो ये जो रिलेशन आप देख रहे हैं ये रिलेशन कैपिटल G और स्मॉल g में आ गया है। अगर हम इसमें स्मॉल g की वैल्यू को निकालना चाहेंगे तो gm अपॉन r² हो जाता है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। अब क्या करते हैं कि ये जो r है, अगर ऑब्जेक्ट सरफेस पर है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द सरफेस ऑफ द अर्थ,
अगर ये अर्थ के सरफेस पर है तब क्या होगा, जो आर होगा वो कैपिटल आर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस केस में हम क्या करेंगे, यहां पर कैपिटल आर रख देंगे तो GM/r²। तो ये जो फार्मूला हमारा बना है ये एट द सरफेस है, ठीक है, एट द सरफेस। अब कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जी की जो वैल्यू होती है, वैसे तो जी की जो वैल्यू है वो आपको पता होगी कि जी की वैल्यू क्या होती है। जी इक्वल टू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट जी की वैल्यू को अगर हम फाइंड करना चाहें तो हम कैसे इसको फाइंड करेंगे, ये अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं हम स्मॉल जी की वैल्यू को निकालने की। तो यहाँ पे आप फार्मूला देख रहे हैं जी इक्वल टू GM/r²। और ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पर नोट की है तो जी इक्वल टू 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू है ये। उसके बाद m इज द मास ऑफ द अर्थ 6 × 10⁻24 kg। और रेडियस ऑफ द अर्थ कैपिटल आर से इंडिकेट किया है 6.4 × 10⁻6 मीटर। तो ये जो वैल्यूज हैं ये फिक्स वैल्यूज हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अब इनको हमने क्या करना है कि पुटिंग इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में हम इसको पुट करेंगे तो पुटिंग द वैल्यूज g इक्वल टू 6.67 10⁻11 इंटू m 6 × 10⁻24 अपॉन r² 6.4 10⁻6 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यूज मैंने यहां पर पुट कर दी हैं। अब इन वैल्यूज को जब हम सॉल्व करते हैं तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो है वैल्यू मिलेगी 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम अप्रॉक्स में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने जो जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वो इस तरीके से हम यहाँ पर रखते हैं और इस तरीके से हम ये वैल्यूज को फाइंड करते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ टू फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ग्रेविटी के दो फार्मूले हमारे पास आ गए हैं, एक हाइट h पर, एक डेप्थ d पर। तो हाइट h पर GH इक्वल टू G1 - 2h/r है और डेप्थ पर GD इक्वल टू G1 - d/r है। दोनों ही कंडीशंस में जो है ग्रेविटी हमारी डिक्रीज हो रही है। अब कई बार ये क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पर GH इक्वल टू GD हो जाए, GH इक्वल टू GD, यानी जो ग्रेविटी हाइट h पर है वही ग्रेविटी d पर एक ऐसा कौन सा डिस्टेंस होगी। तो वहां पर आप देख रहे हो, देखो सबको कंपेयर करोगे तो 2h इक्वल टू d, केवल चेंज जो है वो ये है। तो 2h इक्वल टू d पर ग्रेविटी सेम हो जाती है। इसका मीन्स ये है कि मान लिया अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो 10 मीटर की डिस्टेंस पर है तो उसकी जो ग्रेविटी है मान लिया जो है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जा रही है। तो ये ग्रेविटी डेप्थ की कंडीशन में कहां पर होगी, तो यहां पर अगर हम 2 × 10 कर देंगे तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 20, यानी 20 मीटर पे। इसका मतलब ये हो गया डेप्थ में अगर 20 मीटर के अंदर हम नीचे चले जाएं तो वहां पर भी वही ग्रेविटी काम करेगी, यानी कि वही 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्रेविटी हो जाएगी जब डेप्थ कितनी हो जाएगी 20 मीटर हो जाएगी। तो इस तरीके से एक केस बनता है। कभी कभी नॉर्मली पूछ लिया जाता है कि हाइट अगर हमारे पास गिवन है और डेप्थ हम उसी ग्रेविटी को हम डेप्थ में किस डेप्थ पर हमें वो मिलेगी, तो हम उसको फार्मूले को यूज कर सकते हैं 2h इक्वल टू d। तो इस तरीके से ये हाइट और डेप्थ वाला केस हमारे सामने आ गया है। चलिए अब हम इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। आप जरा न्यूमेरिकल को ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन है हमारा, मास ऑफ द प्लैनेट इज 4 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस इज 3 टाइम्स द अर्थ। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द प्लैनेट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि प्लैनेट पर कितनी होगी ये हमें बताना है, और जबकि प्लैनेट का जो मास है वो 4 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ है एंड रेडियस जो है वो 3 टाइम्स ऑफ द अर्थ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस में गिवन जरूर लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर मास लेना है, तो मास ऑफ द प्लैनेट को हम mp से इंडिकेट कर देते हैं, दिस इज द मास ऑफ द प्लैनेट, एंड me इज द मास ऑफ द अर्थ, me। अब यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि मास ऑफ द प्लैनेट इज 4 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ। तो मास ऑफ द अर्थ को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4me हो जाएगा, एंड द रेडियस rp इक्वल टू 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो re क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ द अर्थ है, एंड rp इज द प्लैनेट ऑफ द अर्थ है, वो रेडियस ऑफ द प्लैनेट है। तो इस तरीके से हमने ये गिवन है।
हमें बताना है जी पी यानी ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द प्लैनेट हमें बताना है, और जी ई जो है हमें गिवन है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी ई का मतलब जी ई है, उससे अगर हम कोई वो नहीं है, अगर हम इस खाली जी लिख देंगे तब भी वो उसको वेरीफाई करेगा। तो सबसे पहले हम फार्मूला लगाते हैं, वही जो हमने अभी रिलेशन वाला फाइंड किया था। तो वी नो दैट